बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज का देर आमद हम अपनी ही जात पे बात करेंगे और अपनी ही बातें करेंगे। मैंने कल एक पोस्ट की जिसपे मैंने लिखा क्या किसी जर्नलिस्ट को पार्टी का तर्जुमान होना चाहिए, क्या उसकी तारीफ हम जर्नलिस्ट के तौर पर करेंगे। और बड़े दिलचस्प किस्म के कमेंट्स आए। बड़े सीनियर लोग मेरे साथ फेसबुक पे मौजूद हैं जो अपनी अपनी राय रखते हैं और बड़ी मोतबर राय रखते हैं। उनका एक एक लफ्ज जो है वो बड़ा मोतबर है। इमरान मलिक ने इसको लोटा करार दिया जो किसी पार्टी की तर्जमानी कोई भी सहाफी करता है। खालिद महमूद एक्सप्रेस में जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि आजकल की अक्सरियत जो है इसी तरह की काम कर रही है। मैं इसका तबसरा एंड पे करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा राय दे दूं कि ये तकरीबन कोई 200 से ऊपर के कमेंट्स हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा कमेंट्स करूंगा जिसपे आप किस पार्टी का तर्जुमान बने या फिर जर्नलिस्ट बने, खुलम खुला ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। कहना था इमरान मलिक हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा असद मुगल है, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, पार्टी का तर्जुमान नहीं होना चाहिए। नवाज गोंदल है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सईद अली बाबा है, उन्होंने कहा कि अवामी राय सुनना, समझना, अपने ईमान से हक से झूठ में बाकायदा जिम्मेदारी से तहकीक के बाद तहरीर या तबसरा रिपोर्ट करना और पार्टी पर मंदा जो भी हो उसका वकूआ रिपोर्ट करना, यही असल रिपोर्टिंग है। सफदर शाह ने कहा कि अब तो हर कोई नून लीग पीटीआई का तर्जुमान बना हुआ है, जैसे वो इस काम की बाकायदा वहां से तनख्वाह लेते हैं। शफकत राना साहब का जंग में रह चुके हैं, आजकल यूएसए में होते हैं। उन्होंने कहा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तर्जमानी सहाफत का नाम दिया उन्होंने। तसव्वुर कमाल है, उन्होंने कहा लफाफा मिल जाए तो गल बद जाती है। वहाब कामरान हैं, जर्नलिस्ट हैं, दुनिया में हाल ही उन्होंने छोड़ा है चैनल को, उन्होंने कहा लफाफा बोला है। पॉलिटिकल अलग हैं और जर्नलिस्ट अलग चीज है। साफियों को ये काम अजदाद से विरासत में मिला है, ये कहना था सीनियर जर्नलिस्ट है जवेद हुसैन उनका। मेहताब बशीर हैं, वो कहते हैं चोई साहब तुसी आप दसो कि तुहानू इस सवाल का जवाब नहीं पता, इस विच थोड़ा जिहा एडिशन कर देना सी कि किसी सियासी या मजहबी पार्टी दे नाल ते किसी होर अदारे दे नाल आखिरी गल है में तुसी जिक्र नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि तुसी किसी अदारे का जिक्र नहीं लगता, तुसी डर गए हो। तंजीलुर रहमान ने कहा कि यह सवाल मौजूदा दौर बड़ा गैर अहम है क्योंकि हर 4 दिहाइयां तो सीनियर साफी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ से रोल मॉडल बन गए सन। कॉलेज तलबा यूनियन मौजूद सन, लेकिन वक्त के नाल वेख्या सी कि कोई भट्टो का शदाई सी, कोई लीग की क्यादत का शदाई है, कोई जनरल ज्यादा फायदे की रोशनी पाता सी, लेकिन विनर तो लिखा कि नाराज ना होना। लफाफा साफी का अकरम शाहिद ने पर्सनल जर्नलिस्ट कहा, तर्जमान ज्यादा मिलते हैं, साफी कम, ये शाजिया नैयर का कहना था। सहाफी तो छोटी बात है, पूरे के पूरे चैनल पार्टी के तर्जमान बने हुए, ये कहना था राहिल कश्मीरी का। मोहम्मद वसीम ने कहा ये लिफाफा। एक वही यूसुफ साहब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने बड़ा कमाल करना तबसरा किया कि जिसको जहां से कुछ मिलता है वो पार्टी तर्जमान होता है, ना कि सहाफी। वो सहाफत के दायराकार से बाहर होता है, इसे मैं सहाफी नहीं गर्दानता। तनकीद सहाफत का पहला असूल होना चाहिए ताकि किसी शख्स या अदारे की तस्सीह की जा सके कहाँ और किस पहलू में कमी या खामी रह गई है, इसका दुरुस्त किया जा सके, ना कि किसी को प्रेस क्लब दावत देकर इस पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाएं, गलों में फूलों की माला पहनाई जाए। पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क है जो किसी को फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं? कौन से मुल्क में खानों में हफ्ता लिए जाते हैं? बात कड़वी होगी लेकिन दलाल के साथ वो सहाफत रही कहाँ जहां सहाफी भूखा प्यासा सारा दिन खबर की खातर क्या पापड़ बेलता था। इन अयाशियों के पीछे बहुत कुछ है। लोग रातों रात अमीर क्या दौलतमंद होते देखा है। जो पैदल इस्लामाबाद आए इनको देखता हूं तो दंग रह जाता हूं। इसकी वजह हसद नहीं बल्कि कमाल है। सोच यह है कि आखिरकार अपने एक अखबार, टीवी या खबर रसां अदारे का मुलाजिम है, इसके पास इस तनख्वाह में इतने एहसास आए तो कहां से आए? सबको मालूम है, लेकिन क्या करें, सब ने नौकरी ही करनी होती है। बोले कौन पूछे कौन, गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि नौजवान सहाफी होने के नाते आपको इसको जारी रखें ताकि मजीद सवालात के जवाब मिलते रहें। बड़ा यूनुस खान है, हमारे नीदरलैंड में होते हैं, बड़े अच्छे सहाफी हैं। कोई भी हो जो अपने आप को सहाफी कहे, इससे अपने से सियासी नजरियात हो सकते हैं, पसंद और नापसंद हो सकती है, लेकिन इसके प्रोफेशनल काम में इसके पसंद और नापसंद की झलक नहीं होनी चाहिए। हाँ, तजिए में सोशल मीडिया की झलक नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि तजिए में सोशल मीडिया में अपनी जाती
इजहार राय का इजहार कर सकता है, लेकिन किसी की पार्टी की तर्जमानी बिल्कुल नहीं कर सकता। अजय चौधरी साहब इसके नीचे आए हैं, उन्होंने एक अपना कमेंट दिया है, लेकिन एक अच्छा सहाफ़ी एक तरह से एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, ये बड़ी अहम बात है, जिसे हर किस्म के नजरियात वाले शहरियों किस्से और वाकयात या हकायक बताने होते हैं, नताइज अखज़ करना होता है। शहरियों को अपने हक होना चाहिए, ना कि सहाफ़ी अपने नजरियात के मुताबिक लोगों की जहन साजी शुरू कर दें। ऐसा करना तो शायद मौजूद सहाफ़ी को सहाफ़त के लबादा उतार कर सियासी पार्टी जो कि उसे पसंद उसे ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ये बड़ा अहम उनने एक मुकालमा किया, उन्होंने यूनुस खान साहब मेरी वॉल पे पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं। साकिब कट्टर साहब है, उन्होंने कहा जी नहीं ये बंदा किसको वकील कहे, हर कोई सियासी जमात का लीगल एडवाइजर होना चाहिए, सियासत को सहाफ़ी बेहतर समझता है, तो अगर वो उसके साथ काम करता है तो मकबूल मुआवजा मिल रहा है तो उसे खिदमात पेश कर देनी चाहिए। मैं इस तरह से तो बिल्कुल इसको नहीं करता, नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने मेरे जवाब में लिखा कि ये बातें अच्छी हैं, लेकिन मुझे बताएं इसका क्या करूं अगर यूटिलिटी बिल, स्कूल फीसें, ये सब चीज़ ख्याली पुलाव में पूरी नहीं हो रही, तो वो सहाफ़ी कहाँ जाए। बात उनका पॉइंट ये भी वैलिड है। आसिफ राठौर ने मुंशी कहा है, सलीसिन माफिया से दिया है, गॉडफादर की हिस्ट्री क्या है, ये मुशाहिद हसन सैयद से फवाद सैन तक, गरीदा, शामी, साफ़ी, शाहजेब खानजेदा, ये सब क्या है, ये चौधरी शहजाद अली जट का कहना था। शबीर आलम कहते हैं ज़्यादातर की रोटी रोजी का जरिया था। वही शाह कहते हैं आज तक तर्जमान को आमल सहाफ़ी कहा जाता है, बाकियों के मीडिया वर्कर। शहबाज भुट्टा कहते हैं कि इस सियासतदान को तो क्या जर्नलिस्ट में भी नहीं होना चाहिए। मिर्जा जियाउल इस्लाम कहते हैं कि जालिम तरीन शख्स है सहाफ़ी जो किसी पार्टी का तर्जुमान है। वसीम आशिम मुझे कह रहे हैं कि अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि कोई एक है जिसकी पार्टी को बस की ना हो। रजा शाह कहते हैं सब वाजे तौर पर सामने आ चुके हैं, कोई नून लीग का है, कोई पीटीआई का है और कोई सियासी को कारोबारी हो गए हैं। डॉक्टर सैयद दरियाज अली कहते हैं कि कोई भी है जो अपने आप को सहाफ़ी कह सके, अपने सियासी नजरात से हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल काम में उसकी झलक नजर नहीं आनी चाहिए। सहाफ़ी का काम निशानदाही करना है, हमेशा सहाफ़ी की अपोजिशन के साथ होता है। सहाफ़ी की कोई जमात नहीं होती जो कहता है इफ्तिखार से आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सब के सब सहाफ़ी किसी न किसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, ये कहना था शकील अहमद का। फैसल इमरान कहते हैं नेवर। मलिक अल्ताफ साहब बड़ा हम लिखा, हमारे जैसे मुल्कों में खुद को सहाफ़ी कहलवा कर हुक्मरानों के दस्तरखानों पर ईशाइये खाने एहसान है, लेकिन हकीकत में सहाफ़ी बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जान हथेली पर रखनी पड़ती है, अर्शे शरीफ बनना पड़ता है। इंतखाब आलम है, बहुत ही अच्छा पेशा है अगर लिफाफे के बगैर हो तो, ये कहना था इंतखाब आलम का। ख्वाजा निशान कहते हैं सारे जर्नलिस्ट किसी न किसी के साथ तर्जमान बने हुए हैं। सादिया बासी कहती हैं डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म ऑफ दिस चेंज इन पाकिस्तान सिंस इमरान खान केम इनटू द पावर, ये इमरान खान के बारे में उन्होंने कह दिया। सियासत और अदारों में तर्जमान का एक ओहदा, सहाफत में मेरे ख्याल में इस ओहदे का कोई ताल्लुक नहीं बनता, ये कहना था सैयद जुल्करनैन हैदर गर्देजी का। मोहम्मद अवैस कहते हैं सहाफत पर दब्बा। सुहेल बरकत कहते हैं बिल्कुल भी तर्जुमान नहीं होना चाहिए। अब्दुल रज़ाक चांद है, वो कहते हैं अब कौन से सहाफ़ी रह गए जिनका ताल्लुक सियासत से ना हो, अब तो सहाफत में वो लोग आ गए हैं जिनके पास पैसा है, चंद अदारे छोड़कर भी अदारे नुमाइंदगी के लिए चले जाएं तो वहाँ इंचार्ज नुमाइंदगान पहला सवाल करता है कि 20,000 रुपये का सप्लीमेंट ले आओ और तुम्हें कार्ड जारी कर देते हैं। वही शेख साहब ने कहा कि 500 देने वाला महीना वो सहाफ़ी है, सारा दिन ड्यूटी देने वाला, 8 घंटे ड्यूटी में ना वो मीडिया वर्कर कहलाया जाता है। शाहिद चौधरी कहते हैं कोई भी सहाफ़ी किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं हो सकता। राशिद मलिक कहते हैं सहाफ़ी ने भी वोट कास्ट करना होता है, इसे पूरा हक है कि अपनी पसंदीदा पार्टी को सपोर्ट करे, बाकी असल में सहाफ़त गैर जानबदानी का नाम है जो आजकल बिल्कुल नजर नहीं आती। जुनेद हैदर गर्देजी कहते हैं नो, मुझे अफसोस है कि जब अरशद शरीफ के जनाजे के दौरान ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी चाहिए थी। सहाफ़ी हमेशा गैर जानबदार और आज़ाद सोच का मालिक होता है, जो कहना चौधरी हसन का हक का साथ देना चाहिए। असगर अली एडवोकेट ने कहा सियासी पार्टियों के तर्जुमानों को यूथिया, पटवारी, जियाला कहा जाए तो बेहतर है। बेशक कोई भी तर्जुमान बन सकता है, जहां वो किसी मीडिया ग्रुप्स में काम ना करें, ये कहना था अहमद उल हक हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा। तो दोस्तों मेरा प्रोग्राम लंबा होता जा रहा है। इन दी एंड इन सारी बातों के बाद सच तो ये है कि हम इतबार खोते जा रहे हैं। हमने अपने प्रोफेशन में आम लोगों का इतबार खो दिया है। ये कमेंट्स किसी बाहर के लोगों ने नहीं किए, ये मेरे साथ मेरी फेसबुक पे जो दोस्त मौजूद हैं
तकरीबन 95% लोग जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, किसी बड़े छोटे मीडिया हाउस में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना तजिया अपने तजर्बे के साथ बयान किया है, लिखा है, और ये है भी सच। हमने इतबार खो दिया है। अब आप किसी चैनल पे हैं, किसी अदारे पे हैं, कितने बड़े रिपोर्टर हैं, कितने बड़े एंकर हैं, जब आप दो लफ्ज बोलते हैं तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि आप किसकी साइड ले रहे हैं। इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह ये हुई कि हम पार्टियों के तर्जुमान बने, हम पार्टियों के एजेंडों के आगे लेके चलते रहे, एजेंडा वाइज प्रोग्राम करते रहे, बढ़ते बढ़ते इस हद तक चले गए कि जो असल इशूज थे जिन पे हमें बात करनी थी, जिनको हमें रियलाइज कराना था, जिनके लोगों के हवाले से हकीकत बयान करनी थी, वो भी अब हम जब बयान करते हैं तो वो भी दुखते हैं। अपोजिशन में हो तो हुकूमत को दुखते हैं, हुकूमत पे बात करें तो अपोजिशन को दुखते हैं। तो इतबार हमने खुद खोया है। आपने ये कमेंट्स पढ़े हैं, आप भी वॉल पे आके देख सकते हैं। ये वो हकीकत है जो कोई आम बंदा बयान नहीं कर रहा, ये मीडिया वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बयान कर रहे हैं कि कैसे सहाफत को नंगा कर दिया गया, सहाफत को बेच दिया गया। कलम की जो हुर्मत थी, जिसको हमने कायम रखना था, उसको हमने पार्टियों के आगे नचाया, पार्टी के आगे नचा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अब आवाम के लिए की हुई सच्ची बात, हकीकत बात भी कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। और इसका नतीजा क्या निकला कि हर कोई अपने अपने तय सहाफी बना, उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जिसको जितनी समझ आई उसने उसका रिजल्ट निकाला और उसके हवाले से वो आगे चल पड़ा। किसी ने मौके भी फैसला किया, कोई पुरतशद्दद हो गया, कोई पुरअमन होकर घर बैठ गया, कोई रोता हुआ घर बैठ गया, कोई हंसता हुआ चला गया। सहाफत में एतबार जैसे दूसरे अदारों पे खत्म हुआ, हुकूमत पे खत्म हुआ, दूसरे जिन अदारों की बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, आर्मी की बात हो रही है, लोगों का ट्रस्ट इसी तरह से सहाफत पे भी तकरीबन खत्म हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट बचा होगा जिसको लोग कहें कि ये एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो न्यूट्रल बात करता है, जो आवाम की बात करता है, हक की बात करता है, सच की बात करता है। तो अमूमन क्या, तकरीबन तमाम जर्नलिस्ट, तमाम एंकर जब वो टीवी स्क्रीनों पे या स्क्रीनों पे आके बीपर दे रहे हों, बात कर रहे हों, वो कि ठीक कह रहे होंगे, वो सच कह रहे होंगे, लेकिन आवाम इस हद तक इनसे मुतनफर हो चुकी है, वो फौरन कहती है कि ये पीटीआई का है, ये फजल रहमान साहब का है, ये नवाज शरीफ का है, ये जरदारी का है। ये बदकिस्मती है, इसके लिए सोचना होगा और खासकर सीनियर्स को सोचना होगा। आने वाले जूनियर्स तो सीनियर्स को देख देख के आगे चलते हैं। उन तंजीमों को सोचना होगा जो आज़ादी राय के लिए और सहाफत की आज़ादी के लिए काम करते हैं। सहाफत इस वक्त आज़ाद नहीं है, सहाफत इस वक्त कैद में है, और कैद और नरगे में किसके है? उन तर्जमानों के जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी पकड़ी हुई है और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अपना उल्लू सीधा करते करते उन्होंने एक मुकद्दस पेशा सहाफत, जिसमें मुल्कों की, अवाम की, कौमों की तरक्की छुपी होती है, उसको अपना जरिया मुआश बनाते हुए वो तो अपने तय तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सहाफत का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।